हिंदुओं को एक करने की कोशिश कई सालों से की जा रही है। वैदिक सभ्यता, जिसे आधुनिक भारत में हिंदू सभ्यता कहा जाता है, कभी एक नहीं रही। इसका सबसे बड़ा कारण है जातिगत विभाजन। भारत की 68% हिंदू आबादी निम्न जातियों में आती है। 1947 से पहले इस 68% शूद्र समुदाय के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। साल 2000 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक लेख प्रकाशित किया, इंडियाज अनटचेबल्स फेस वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन, जिससे बताया गया कि दलितों के साथ इंसानियत से भी नीचे का व्यवहार किया गया। पुल तोड़ने पर किसी बच्चे को पीटकर मार देना, कुएं से पानी भरने पर दलित महिलाओं को नग्न करना, गांव में घुमाना, दलित स्त्रियों के साथ बलात्कार और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, ऐसे कई मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों में शूद्रों के लिए कठोर दंड लिखे गए थे। अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाए। अगर वेद बोल दे तो उसकी जीभ काट दी जाए। यही कारण था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। लेकिन क्या सच में कोई ऐसी संस्कृति जिसका आधार अहिंसा परमो धर्म हो इतनी क्रूर सजाएं दे सकती थी? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का एक श्लोक है, ब्राह्मणस्य मुख मासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभया शूद्रो अजाय। इस श्लोक के अनुसार ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उरु से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए। यह एक शरीर रूपक है जिसमें सभी वर्ण समान हैं। फिर इसका गलत अर्थ निकालकर अछूत प्रथा कैसे बनाई गई? कुछ ब्राह्मणों ने वेदों के अर्थ बदलकर सत्ता केंद्रित की, जिससे जातिगत उत्पीड़न शुरू हुआ। आचार्य चाणक्य के पिता आचार्य चणक, आदि शंकराचार्य, भगवान बुद्ध और महावीर ने इस व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन उन्हें स्वयं ब्राह्मण समाज से भारी प्रताड़ना मिली। बौद्ध और जैन धर्म अलग नहीं है, बल्कि हिंदू संस्कृति के ही शुद्ध रूप हैं, जिन्होंने जातिवाद जैसी कुप्रथाओं को नकार दिया। जरा सोचिए, जो आपके कपड़े धोता था उसकी स्त्रियां ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। जो चर्मकार आपके लिए जूते बनाता था वह खुद चप्पल नहीं पहन सकता था, वरना उसे पूरे गांव में क्रूर दंड मिलता। क्या यह धर्म है या धर्म का विकृत रूप? हिंदू एक दिन में एक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऊंची जातियों को अपने अहंकार का त्याग करना होगा। उन्हें उन शूद्रों के पैर छूकर माफी मांगनी होगी जिनके साथ उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया। लेकिन क्या ब्राह्मण या क्षत्रिय कभी किसी चर्मकार या डोम के पैर छुएंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनका अहंकार ऐसा करने नहीं देगा। जहां अहंकार है वहां धर्म नहीं हो सकता। हिंदू समाज अपने पापों को तो भूलना चाहता है, लेकिन बाबर और औरंगजेब के पापों को आज के मुसलमानों पर थोपता है। जो आक्रोश बाबर के लिए है, क्या वही आक्रोश उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए भी होगा जिन्होंने शूद्रों पर अत्याचार किए? अगर 68% शूद्रों और पिछड़ी जातियों को बराबरी का सम्मान मिला और हिंदू संस्कृति को उसके शुद्ध रूप में वापस लाया गया, तो हिंदू एक हो सकते हैं। राजनीति के बिना केवल आत्मचिंतन और सुधार से यह संभव है। मैं खुद ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ, लेकिन उन सभी शूद्र भाई बहनों से माफी मांगता हूँ जिन पर हमारे समाज ने अन्याय किया। बिना उनके हिंदू संस्कृति शुद्ध नहीं हो सकती।